बाबा अष्टदेवों में जो आने वाले आत्माएं हैं, अभी उनका पहचान कैसे? आखिरी परीक्षा क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। 63 जन्म से गीता पढ़ते आए और भगवान ने आखिरी लक्ष्य क्या दिया पुरुषार्थ का? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। तो जो आखिरी परीक्षा है, उस आखिरी परीक्षा में जो जब से ज्ञान में आता है, सबसे लेकर पुरुषार्थी जीवन में अंत तक उसका ये लक्षण पक्का होगा। क्या? देह के पदार्थों और देह के संबंधियों से क्या नष्ट होगा। ऐसा कोई रूप देखने में नहीं आएगा जिससे ये साबित हो जाए कि ईश्वरीय कार्य को छोड़ करके, ईश्वरीय संबंधियों को छोड़ करके, ईश्वरीय परिवार को छोड़ करके और लौकिक परिवार को वो आत्मा समर्थन करती है। आज से अंत तक उन 8 आत्माओं का ये रिकॉर्ड होगा। क्या? ज्ञान लेने के बाद नष्ट मोह। किस बात से नष्ट मोह? अपनी देह से नष्ट मोह। रात दिन ईश्वरीय सेवा करनी पड़े, शरीर भी बीमार हो जाए तो भी ईश्वरीय सेवा करने से इनकार नहीं करे। दूसरी बात, देह के पदार्थों से नष्ट हो। कोई होते हैं ज्ञान में चल पड़ते हैं, ज्ञान में चलने के बाद सरेंडर भी हो जाते हैं, फिर कहते हैं ये चाहिए, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, वह चाहिए, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। पदार्थों से मोह होने का नष्ट ही नहीं होता, तो वो नहीं होगा। और संबंधियों से भी मोह नष्ट होना दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात, ईश्वरीय सेवा का बैलेंस उनका बहुत लंबा चौड़ा होगा और आत्माओं के मुकाबले। और दूसरी आत्माएं यदा तदा दूसरों के प्रभाव में आकर के कुछ न कुछ ईश्वर बाप की ग्लानि करेंगी दूसरों के सामने, लेकिन जो अष्टदेव में आने वाले होंगे वो ग्लानि करते हुए नहीं देखे गए। ग्लानि न करने का रिजल्ट क्या होगा? जो ग्लानि करने वाले होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है? अरे जो सदगुरु की ग्लानि करते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है अंत में? सदगुरु निंदक और न पाते। माने ईश्वर के साकार पार्ट के नजदीक नहीं रह सकते हो। साकार इसलिए ही बन करके नहीं रह सकेंगे। और जो महिमावंत होंगे, भगवान की महिमा करने वाले होंगे, वो जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर आदि से अंत तक कैसे दिखाई देंगे? सदैव की महिमा करने वाले नजदीक दिखाई देंगे या दूर दिखाई देंगे? साकार में भी नजदीक दिखाई देंगे। ईश्वर ज्ञान में आए और उनको तलख लग जाएगी, कब नजदीक पहुंचे, दूर रह नहीं सकेंगे। जो अव्यक्तवाणी में अभी बोला, क्या बोला याद है? बाप के बगैर बच्चे रह नहीं सकते और बच्चों के बगैर बाप रह नहीं सकते।
उन आत्माओं की ये विशेषता बताई। मन बुद्धि से ना, है मन बुद्धि से, मन बुद्धि से। मन बुद्धि से साकार से नजदीक है। अगर सिर्फ मन बुद्धि की बात होती तो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं होती है। जगदम्बा बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं हो सकती। सदाकाल साकार साथ में नहीं रहते। सदा काल साकार साथ रहेगा, क्योंकि सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनते। जो सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं वो सदगुरु निंदक परमात्मा बाप के ठौर नहीं पा सकते, नजदीक नहीं आ सकते। अव्यक्तवाणी में बोला भी है, जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, माना मायावी है, वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता।